अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम कौवा इस नज़्म की मश्की सरगर्मियाँ हल करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखना है। देखिए नंबर 1 है, कौवे की वर्दी डैश होती है ना। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए, सफ़ेद, काली, सुनहरी। तो कौवे की वर्दी कैसी होती है, काली। हम डैश में लिखेंगे काली। आपको भी इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। नंबर 2 है, कौवे की आवाज़ डैश लगती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, बुरी, रसीली, भली। तो कौवे की आवाज़ कैसी लगती है, बुरी। तो हम यहाँ लिखेंगे डैश में बुरी। चलिए अब नंबर 3 देखते हैं। तीसरा सवाल है, कौवा भूख के मारे डैश करता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, काएँ काएँ, गुटुरगु, चक चक। तो सही जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे डैश में, हम लिखेंगे काएँ काएँ। क्या लिखोगे आप, काएँ काएँ। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे जगह कम है, आप थोड़ा छोटा लिखिएगा, ओके। अब नंबर 4 है, डैश के हाथ में टुकड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, बच्चे, कौवे, काले। तो किसके हाथ में टुकड़ा था, बच्चे के। हम डैश में लिखेंगे बच्चे। देखेंगे आप यहाँ पर चे पर तशदीद है, बच्चे के हाथ में टुकड़ा था। नंबर 5, शायर ने कौवे को डैश लिखा है, भागा, कागा, जागा, है ना। शायर ने कौवे को क्या लिखा है, कागा। तो हम यहाँ लिखेंगे कागा। देखिए इस तरह से लिखना है, ग के 2 डंडी लगाना है, ओके। अगला सवाल है, ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो नज़्म में 2-2 बार आए हैं। तो हमें ऐसे अल्फाज लिखना है जो नज़्म में 2-2 बार लिखे गए। तो चलिए हम लिखेंगे काली काली, दाने दाने, घर घर, काएँ काएँ, इसके बाद है लफ्ज़ हा हा, हम लिखेंगे हा हा। अगला सवाल है, ज़ेल के काम की शक्ल बदल कर लिखो, जैसे पाना से पाले, बुलाना से बुला ले। तो इसी तरह हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर नंबर 1 है, खाना से हम क्या लिखेंगे, खा ले। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है, खा ले। नंबर 2 है, हंसना से आप क्या लिखोगे, हंसा ले। हंसना से क्या लिखोगे, हंसा ले। अब नंबर 3 में है, पीना से क्या लिखेंगे आप, पी ले। आप लिखोगे पी ले। नंबर 4 है, रोना से हम लिखेंगे रो ले। रोना से क्या लिखोगे आप, रो ले। अब अगला है नंबर 5 है, गाना से गा ले। गाना से क्या लिखोगे आप, गा ले। नंबर 6 है, देखना से हम लिखेंगे देख ले। क्या लिखोगे आप, देख ले। यहाँ पर 2 नुक्ते हैं, हाँ। देखना से देख ले। नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जो दाल से शुरू होते हैं। तो दाल से शुरू होने वाले लफ्ज़ हमको नज़्म से ढूंढ कर लिखना है। तो चलिए हम लिखेंगे देखने, है ना। ये लफ्ज़ नज़्म में आया है, देखने। और दूसरा लफ्ज़ है, यहाँ पे 1 नुक्ता है, हाँ, दाने। ये 2 अल्फाज आए हैं। अगला सवाल है, सही जवाब के सामने सही निशान लगाओ। तो हमें क्या करना है, सही जवाब के सामने सही निशान लगाना है। नंबर 1 है, कौवे की अच्छी आदत। तो कौवे की कौन सी अच्छी आदत है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हमें पहचानना है। भूख के मारे काएँ काएँ करता है, भाइयों की दावत करता है, बच्चों के हाथ से टुकड़ा उचक लेता है। तो इसमें अच्छी आदत कौन सी है, कौवे की
भाइयों की दावत करता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सही का निशान लगाओगे। ये कौवे की अच्छी आदत है। नंबर 2 है, सब कौवे एक जैसे नज़र आते हैं, है ना। सब कौवे एक जैसे क्यों नज़र आते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में हम समझते हैं। सब काले रंग के होते हैं, सब भूरे रंग के होते हैं, सब झुंड बनाकर रहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सब काले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। सब कौवे एक जैसे नज़र आते हैं, क्यों, क्योंकि सब काले रंग के होते हैं। तो ये सही ऑप्शन है, यहाँ पर आप सही का निशान लगाओगे। अगला सवाल है, नज्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जिनमें वाव आया है। तो यहाँ पे हमको जहाँ जहाँ वाव आया है लफ्ज़ में उसे लिखना है। तो चलिए हम लिखेंगे कौवे, चोंच, वर्दी, सूरत, आवाज़। क्या लिखे हमने, ये कानों, भाइयों, जो, को, भूख, कोना, कूदा, फिर है लफ्ज़ वाह, इसके बाद है लफ्ज़ वो। अच्छा, अभी ये जो अल्फाज आपने लिखे हैं तो क्या करोगे आप, इसके दरमियान में आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। देखिए इस तरह से आप कॉमा लगाते जाओगे। एक लफ्ज़ के बाद जब दूसरा लफ्ज़ लिखा जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमा लगाते। इस तरह से आप कॉमा लगाओगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम किस तरह से कॉमा लगा रहे हैं, आप भी उसी तरह से कॉमा लगाओगे। देखिए इसे कहते हैं कॉमा। जब दो अल्फाज लिखे जाते हैं तो दरमियान में हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल है, नीचे लिखे हुए शेरों से एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। तो यहाँ पे हमें शेर पढ़ना है और उसमें जहाँ जहाँ एक जैसी आवाज़ आई है उसे आपको लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला शेर। काली सेना के है सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। तो इसमें कौन से एक जैसे है, देखिए सिपाही और सियाही। तो आप यहाँ पे डैश में लिखोगे। चलिए अब अगला भी शेर पढ़ते हैं। अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत, है ना। उसकी यहाँ पर हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर क्या है, आदत, दावत। तो आप इसे यहाँ पर लिखोगे, आदत, दावत। नंबर 3 पढ़ेंगे। नंबर 3 है, उछला कूदा लब का सुकरा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। तो इसमें हमें क्या करना है, पहचानना है कि कहाँ कहाँ एक जैसी आवाज़ आई है। तो देखिए यहाँ पे टुकड़ा, सुकरा, आप यहाँ पे लिखोगे टुकड़ा, सुकरा। यहाँ पर सवाल है, नीचे लिखे हुए मिसरे पूरे करो। हमें क्या करना है, मिसरे को पूरा करना है। तो चलिए हम पढ़े। कौवे है सब, कौवे है सब डैश, चोंच भी काली पर डैश। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौवे है सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। इस तरह से। अब अगला पढ़ते हैं मिसरा। लेकिन है डैश सी, कानों में लगती है डैश। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, लेकिन है आवाज़ बुरी, है ना, और यहाँ पे सी लिखा हुआ। लेकिन है आवाज़ बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। अब अगला पढ़ते हैं मिसरा। ताक रहा है डैश, कुछ देखा तो डैश। तो चलिए इसे हम मुकम्मल करते। ताक रहा है कोना खुतड़ा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। इस तरह से आपको भी मिसरे मुकम्मल करके लिखना है। देखिए यहाँ पर सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में सही जगह पर पेश लगाओ। पेश जो ये जो निशान दिया गया है इसे क्या करना है, हमें लगाना है।
तो चलिए हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पे क्या लिखा है, बुरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बे के ऊपर पेज बनाओगे, बे पर पेज बनाओगे। 1 मिनट, हम दोबारा से करके बता रहे। आपको बे पर पेज बनाना है। इसी तरह नंबर 2 है छुरी। तो यहाँ पे 6 पे पेज बनाएंगे। किस पर बनाएंगे, 6 पे पेज बनाओगे। इसी तरह यहाँ पे खुतड़ा। तो यहाँ पे ख पे आपको पेज बनाना है, ठीक है। और नंबर 4 है उतरा। यहाँ पर आपको पेज बनाना है। और बच्चों यहाँ पर आप दोबारा से लिखोगे भी, बुरी, छुरी, खुतरा, उतरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करो। जैसे हा हा करते रह गए घर के, वाह वाह, छी छी, अरे अरे। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करके क्या करना है, हमें जुमला बनाना है। तो देखिए वाह वाह क्या लिखेंगे हम, कितना, वाह वाह कितना खूबसूरत, क्या लिखोगे, खूबसूरत मोर है ना। 2 पर क्या है, छी छी। छी छी के बाद हम लिखेंगे बहुत, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं बहुत गंदा, गंदा रास्ता, रास्ता है ना। छी छी बहुत गंदा रास्ता है। देखिए यहाँ पे सीन के 3 शोशे हैं। अब नंबर 3 है अरे अरे, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, क्या लिखेंगे, कहाँ जा रहे हो, ओके। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर हमने सवालिया निशान लगाया है, ठीक है। इस तरह से आपको ये मुकम्मल करना है। देखिए यहाँ पर सवाल है, तस्वीर देखकर अपनी पसंद के जुमले बोलो। यहाँ पर ये मंजर कौन सा दिखाई दे रहा है, शाम का मंजर है। तो क्या कहेंगे, तस्वीर में शाम का मंजर दिखाया गया है ना। यहाँ पर क्या है, दरिया है ना। दरिया के किनारे पर सरों के दरख्त है, सूरज गुरूब हो रहा है, परिंदे अपने घर रवाना हो रहे हैं। इस तरह से आपको जुमले कहना है। चलिए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है हमारे लिए, लफ्ज़ों के मानी की जोड़ियाँ लगाओ। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं और यहाँ पर उनके मानी लिखे हुए। तो हमको क्या करना है, लफ्ज़ों को उनकी मानी से जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे पहला लफ्ज़ है वर्दी। वर्दी के मानी होते हैं लिबास। तो हम वर्दी की जोड़ी लिबास से लगाएंगे इस तरीके से। अब दूसरा लफ्ज़ है सेना। सेना के मानी है फ़ौज। तो हम सेना की जोड़ी फ़ौज से लगाएंगे। सियाही, सियाही का मतलब होता है कालिक। तो सियाही की जोड़ी लगेगी कालिक से इस तरह। पंख, पंख का मतलब होता है पर। पंख के मानी है पर। तो पंख की जोड़ी पर से लगाएंगे। कागा, कागा कौवे को कहते हैं। तो इसलिए कागा की जोड़ी कौवा। इस तरह से आप भी जोड़ियाँ लगाओगे। देखिए यहाँ पर सवाल है, दिए हुए इशारों की मदद से खानों में हर्फ लिखो और लफ्ज़ बनाओ। हमें क्या करना है, खानों में हर्फ लिखकर लफ्ज़ मुकम्मल करना है। तो देखिए यहाँ पे इशारे दिए हुए, इशारे में लिखा हुआ है ऊपर से नीचे। तो हमें ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे जाना है इस तरह। चलिए यहाँ पर है सवाल, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। तो जहाँ जंगली जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जंगल। तो हमें ऊपर से नीचे जाना है। हम ऊपर से ढूंढते हुए आते हैं कि कहाँ लाम जीम लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से और लफ्ज़ को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। अगला लफ्ज़ है, तो देखिए ये हमने क्या लिखा, जंगल, ऊपर से नीचे। अब अगला है, अंधेरे का उलट लफ्ज़। क्या है, अंधेरे का उलट लफ्ज़ लिखना है। तो देखिए अंधेरे का उलट लफ्ज़ क्या आएगा, उजाला। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलीफ, यहाँ पे लाम लिखेंगे, यहाँ पे लाम। ये क्या हो गया, उजाला, है ना, उजाला, ठीक है। ये हमने क्या किया, ऊपर से नीचे गए। अब हमें क्या करना है, दाएं से बाएं।
दाएं यानी यहाँ से हमें यहाँ जाना है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर सवाल है, दिन में रोशनी फैलाने वाला। तो दिन में रोशनी फैलाने वाला कौन है? सूरज। तो हम यहाँ पे देखिए सीन दिखाई दिया है, फिर वाव, फिर यहाँ पे रे, इस तरह से पूरा लफ्ज़ क्या बन गया? सूरज, है ना। दिन में रोशनी फैलाने वाला सूरज। हम दाएं से बाएं गए। हफ्ते का दिन, हफ्ते का एक दिन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हफ्ते का एक दिन। तो यहाँ पे हफ्ते का दिन देखो, इतवार, पीर, मंगल। तो देखिए यहाँ पे मंगल है ना, यहाँ पे हम नून बना लेंगे। इस तरह से ये लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। दूसरा लफ्ज़ भी हमारा बन गया मंगल। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक फूल का नाम। तो एक फूल का नाम, तो देखिए यहाँ पे अलिफ लगाएंगे तो ये दूसरा यहाँ पे लफ्ज़ बन गया गुलाब। ओके। बारिश बरसाने वाला, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बारिश बरसाने वाला। तो बारिश बरसाने वाला क्या आएगा यहाँ पे? बादल। यहाँ पे अलिफ लिखेंगे, यहाँ पे लाम। इस तरह से ये लफ्ज़ बन गया हमारा दाएं से बाएं। ठीक है, इसी तरह आप भी मुकम्मल करेंगे। अगला सवाल है, परिंदों के नाम और आवाज़ की जोड़ी लगाओ। यहाँ पर परिंदों के नाम दिए हुए, यहाँ पर उनकी आवाज़ें दी गई है। हमें परिंदों के नाम से उनकी आवाज़ की जोड़ी लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कौवा। तो कौवे की आवाज़ क्या है? काय काय। तो इसलिए कौवा, इसकी जोड़ी लगेगी काय काय से। कबूतर, तो कबूतर की आवाज़ क्या है? गुटुरगु। तो इसकी जोड़ी यहाँ पर लगेंगी गुटुरगु से। चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? कैसी आवाज़ निकालती है? चू चू। तो चिड़िया की आवाज़ चू चू, यहाँ पर इससे जोड़ी लगाएंगे। कोयल, कोयल की आवाज़ है कुहू कुहू। तो कोयल की जोड़ी लगेगी कुहू कुहू से। इसी तरह तोता, तो तोता की आवाज़ क्या है? टे टे। तो तोता की जोड़ी हम लगाएंगे टे टे से। इस तरह से आपको जोड़ियाँ लगानी है। देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या तुम जानते हो? कभी कभी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए किसी लफ्ज़ को दो दो बार कहते हैं, है ना। हम भी कभी कभी किसी लफ्ज़ को क्या करते हैं? दो दो बार कहते हैं, ताकि वहाँ पर ज़ोर देना होता है तो वहाँ हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, ज़रा ज़रा, प्यारे प्यारे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, नन्हे नन्हे, धीरे धीरे, तेज़ तेज़ वगैरह। तो बच्चों ये आप याद रखिए, आपको अगर किसी बात पर ज़ोर देना है तो उस लफ्ज़ को आप दो दो बार कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप अपनी मश्की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।